हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके बॉल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10 के मैथ चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 12 को करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, ये कह रखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रखा था 7 मीटर भवन हमारी ईडी हमारी एक भवन है जो 7 मीटर की है। ठीक है, के शिखर हमारा क्या है, ये है जो हमारे पास उसका उन्नयन कोण क्या बना रहा था, 60 डिग्री का बना रहा है। शिखर भवन का शिखर जो है ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है और इसके पाद यानी कि यहाँ से का अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण ये 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई यानी कि हमें ए और सी ज्ञात करनी होगी, टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, ई डी एक भवन है हमारी। ठीक है, ई डी एक भवन है हमारी और बी और सी क्या है हमारी टावर की ऊंचाई है और ए बी क्या है हमारे पास भवन और टावर दोनों की ऊंचाई है। ठीक है, हमारे पास ई डी सी का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री और सी और बी का प्लस ए का हमारे पास जो कोण है वो है हमारे पास 60 डिग्री और बी ई और सी का जो कोण है वो भी है 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि और डी हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है समकोण और ए ई बी वाला भी हमारे पास ये समकोण है जो भी 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो जो है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए, माना कि ई डी एक भवन है। ठीक है, ई डी एक भवन है जिनके शिखर से टावर ए सी, जिनका शिखर जो है ए सी है के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, जो इसका उन्नयन कोण है क्या है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और जो इसके पाद का अवनमन कोण है क्या है 45 डिग्री है। इसीलिए एंगल बी ई सी, इसलिए कोण बी ई सी बराबर ई डी सी एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर की देखिए हमारे ई डी सी जितनी है उतनी ही हमारे पास बी ई सी होगी, इसलिए एकांतर कोण है। तो इसीलिए एंगल डी ई डी सी बराबर 45 डिग्री है। ई डी सी जो है हमारे पास 45 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे भी 45 डिग्री है और यहाँ पे भी 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं ई डी सी में, तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण कोण त्रिभुज ई डी सी में। तो क्या हमें क्या ज्ञात करनी है, डी सी यानी कि हमें ये ज्ञात करनी है। तो हमें देखना होगा कि किस में आता है। ये हमारे पास क्या होगा आधार और आधार के सामने का भुजा क्या होता है लंब। तो अब देखना होगा बी लंब बटा आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा बराबर ई डी बटा डी सी, ई डी बटा डी सी। ठीक है, तो टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है हमारे पास 45 डिग्री बराबर ई डी क्या है हमारे पास 7 मीटर और डी सी क्या है हमारे पास कुछ नहीं, डी सी तो डी सी ही रहेगा और 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 7 बटा डी सी। ठीक है, 7 बटा डी सी। अब इसकी हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास डी सी बराबर 7 मीटर। ठीक है, अब हम लेते हैं ई बी सी में। ठीक है, क्या है हमारे पास डी सी बराबर मीटर, तो डी सी जितनी है हमारे पास उतनी ही बी ई होगी या ई बी होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी सी
बराबर डी बी ई, ठीक है, बी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वी ई बराबर 7 मीटर। अब हम लेते हैं अब समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी ई में, ठीक है, लेते हैं ए बी ई में, ठीक है। इसलिए हमने लिया क्योंकि हमने ये वाला कोण निकाल दिया, तो जितना है उतना ही कोण हमारा ये भी है, दोनों बराबर है, इसलिए अब हम इस वाले कोण को निकालेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या था, इसमें भी टेन थीटा होगा, ठीक है, टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी ई, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ए बी बटा बी ई, टेन थीटा, थीटा की जगह क्या हमारे पास है 60 डिग्री, क्योंकि देखिए थीटा की जगह क्या है हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर क्या है हमारे पास ए बी क्या था, ए और बी क्या था एच माइनस का 7, तो यहाँ पे लिखते हैं एच माइनस का 7 बटा बी ई क्या था, बी और ई भी जितना हमारा डी सी था 7 मीटर आया था, उतना ही हमारे पास बी ई या ई बी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7, ठीक है। अब टेन थीटा के टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, ठीक है, √3, तो h माइनस का 7 बट्टा 7, अब यहाँ पे हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या होगा 7 √3 बराबर h माइनस का 7, ठीक है। तो अब हम h को इधर ले आते हैं और ये प्लस में है तो इधर हम माइनस में ले जाएंगे, तो h बराबर 7 √3 प्लस का, क्योंकि ये प्लस 7 माइनस में था तो प्लस में आ गया 7, तो ठीक है। तो h बराबर अब ये 7 तो कम 7, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, हमने 7 को कॉमन ले लिया, तो अब लेंगे हम क्या बचा था हमारे पास 3 √3 प्लस 7 एकम 7, ठीक है, मीटर। तो क्या हुआ हमारा h का मान क्या था 7 √3 प्लस 1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः टावर की ऊंचाई 7 √3 प्लस का 1 मीटर है, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।